आपको सूरदास के पद के विषय में पिछले दिन बताया गया था, उसी का अगला पद आप देखिए। ऊधो मन भय 10-20 एक हुतोष गयो श्याम संग को और राधे ईस इंद्री शिथिल भई के सौ बिन ज्यों देहि बिन शीस आशा लाग रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सगल जोग के ईस सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश ऊधो मन भयो 10। देखिए बेटा, इसमें जो है आप लोगों को ये बताया गया है पीछे कि उद्धव जी और कृष्ण सुदामा तीनों मित्र थे। उद्धव जो है और सुदामा की मित्रता में थोड़ा सा अंतर था और वो अंतर आपको हम बताएंगे आगे चल करके। इसमें श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और उद्धव भी उनको देखते हैं। उनके मुखमंडल को देखने के बाद उनकी उदासी का कारण पूछते हैं तो श्री कृष्ण जी जो है उनसे कहते हैं कि अब हमारा मन जो है यहाँ नहीं लग रहा है, गोपियों का हमें याद आ रहा है, वो सब हमारे लिए व्याकुल होंगे। तो उद्धव कहते हैं कौन व्याकुल होगा, हम जाकर उनको समझा जाते हैं, उनको योग का संदेश देते हैं, योग की साधना करें, सबको जो है भूल जाएगा। तो श्री कृष्ण जी भाई चूंकि जो है दयालु थे, अच्छा ठीक है उद्धव जाओ तुम संदेशा दे आओ। तो उद्धव जी क्या करते हैं, गोपियों का योग संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल जो है जाते हैं, पधारते हैं और कैसे योग की शिक्षा जो है ग्रहण कराने में और को संदेश देते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो। गोपियां उनको कैसा उत्तर देते हैं इसके विषय में देखिए। पहले गोपियां कह रहे हैं, जब उसे कहते हैं योग की साधना करो, ये सब कुछ नहीं है, ये नश्वर है, उसी से तुम्हारा उद्धार होना है। तो गोपियां कहते हैं ऊधो मन भय 10-20, हे उद्धव मेरे पास 10-20 मन नहीं है, हृदय नहीं है। एक हुतोषो गयो श्याम संग को और राधे ईस, केवल एक ही मन हमारे पास है, जो एक हृदय है, वो श्री कृष्ण के साथ ही वो मथुरा चला गया है। अब हम किस हृदय से कह रहे हैं, क्यों राधे, हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन ज्यों देहि बिन शीस, कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां क्या हो गई हैं, शिथिल पड़ गई हैं। और कैसे हो गया है, ज्यों देहि बिन शीस, ज्यों देहि बिन शीस, जैसे जो है शरीर के बिना जो है, हाँ जैसे शरीर है बिना सिर के जो है धर पड़ा हो, शरीर पड़ी हो, उसी तरह से हमारी इंद्रियां भी शिथिल पड़ गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव ही कोट बरीस, श्री कृष्ण के आगमन की आशा में, कहें जब तक श्वासा तब तक आशा, उनके आगमन की आशा में ही शरीर में हमारी जो श्वास है ये टिकी हुई है। इस तरह से जीव ही कोट बरीस, इस हालत में हम करोड़ों वर्ष तक ही जीवित रह सकेंगे। यानी उनके आने की आशा, जब तक शरीर में श्वास रहेगी तब तक आशा बनी रहेगी। और पुनः कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सगल जो के, हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के जो है घनिष्ठतम मित्र हो और सकल योग के ईश और सारे योगों के जो है अधिष्ठाता हो। तो सूर हमारे नंदन भी और नहीं जगदीश, तो इतना जान लो हे उद्धव, तुम अब इतना समझ लो, जान लो कि नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के सिवाय हमारे लिए इस संसार में कोई दूसरा ईश्वर नहीं। अब आप संदर्भ देखिए, उसके बाद व्याख्या देखिए। आप देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग में देखिए, उद्धव जी गोपियों का योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल पधारे हैं। गोपियों को बुला करके योग की शिक्षा उन्हें प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं और कहती हैं। देखिए व्याख्या, हे उद्धव
हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है, मन नहीं है, उनमें से एक ही है जो कि एक को ईश्वर की आराधना में लगा है। हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें? कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, जैसे बिना सिर का जो है शरीर होता है, धड़ होता है। प्रभु श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही शरीर में ये श्वास अटकी हुई है और इस हालत में करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकेगी। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठतम मित्र हो और सारे योगों के अधिष्ठाता हो। इतना जान लो कि नंद के नंदन था श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारे लिए इस संसार में कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। काव्य सौंदर्य लिखे, इसमें गोपियों की उक्ति बड़ी ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी है। श्याम संग सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस्ट में अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया। बस शेष